गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव में इस बीच टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने पहले बात की थी। संवाददाता रैनिक दत्ता ने खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। है तो बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन तो कहने के लिए है। आप घुसपैठिया कह रहे थे, कहाँ है घुसपैठिया? और ये घृणित कार्य देश भर में होते हैं और अभी तक ऐसे मानसिकता के लोग हैं, और उसके लिए तो हमने अपराजिता बिल भी यहाँ पास किया था बंगाल में। नौकरियों की ये परिस्थिति है कि इन 12 सालों में एक भी नहीं मिले। 24 करोड़ नौकरियां हैं। तो लोग जानते हैं कि सामने से जो मोदी जी हैं वो अधिकतर जुमले फेंकते हैं, और वो मैं नहीं कहता, वो तो बात अमित शाह जी ने खुद ही कह दी थी। नमस्कार, इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद है तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद जी। कीर्ति जी, पहला सवाल है, पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल हो चुका है, तो इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का कौन सा मुद्दा है? मुद्दा क्या? हमारे अच्छा काम, अच्छा प्रशासन, और जो पिछले 15 सालों के अंदर ममता बनर्जी ने काम किए हैं पूरे क्षेत्र में, उसकी सराहना भी है, लोकप्रिय हैं। और लोग जानते हैं कि सामने से जो मोदी जी हैं वो अधिकतर जुमले फेंकते हैं, और वो मैं नहीं कहता, वो तो बात अमित शाह जी ने खुद ही कह दी थी। तो इसमें आगे और क्या कहा जा सकता? पश्चिम बंगाल में तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे के बाद आम जनता कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, इसको किस तरीके से देखेंगे? आपको ध्यान होगा 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले माननीय तब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। और नौकरियों की ये परिस्थिति है कि इन 12 सालों में एक भी नहीं मिले। 24 करोड़ नौकरियां हैं। मैंने तो कई बार मुद्दा भी उठाया था कि आप जिन नौकरियों की बात करते हैं, ये सब पार्लियामेंट में उठाई थी बातें, कि आप आराम से जो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है दुर्गापुर में, उसके ऊपर आप कुछ काम करें, उसको शुरू करवाएं। एमएएमसी है, उसमें काम हो सकता है, वह केंद्र सरकार का ही है। भारत ऑप्थेल्मोलॉजिकल ग्लास लिमिटेड है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर काम किया जा सकता है और लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, लेकिन आज तक एक नौकरी तक नहीं मिली। महिला की सुरक्षा की बात आपने जहाँ तक कही, हाँ, ऐसे मानसिकता के लोग हैं हमारे समाज में आज भी जो घृणित कार्य करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में देश भर के अंदर हो रहा यह घृणित कार्य, कोई भी इसकी सराहना नहीं करता, सभी इसको दुत्कारते हैं, गलत बोलते हैं। और इसके लिए सबको एकजुट होकर पूरे देश भर में जो इस प्रकार की घृणित अपराध हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए। अब मैं कहने को तो अनेकों मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना बीजेपी की तरह गिरा हुआ नहीं हूं कि एक एक हमारी बेटी की माँ के, जिनका नाम उन्होंने सामने ला करके बदनाम किया, जिनके साथ इस प्रकार की परिस्थिति बनी। देखने को तो ये भी कहा जा सकता है बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, उन लोगों ने माला पहनाई थी जब रेपिस्ट बाहर निकले थे। तो ऐसे तो अनेकों केस हैं। चिन्मयन स्वामी थे, इनके होम मिनिस्टर रहे हुए हैं। सेंगर की कहानी है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, इस प्रकार के अनेकों केस हैं। और ये घृणित कार्य देश भर में होते हैं, और अभी तक ऐसे मानसिकता के लोग हैं। और उसके लिए तो हमने अपराजिता बिल भी यहाँ पास किया था बंगाल में, जिस बिल में हमने ये कहा था कि जो आदमी ऐसा घृणित कार्य करता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो पिछले 2.5 साल से 2.5 years इट हैज़ बिन लाइंग फॉर अप्रूवल इन दिल्ली। तो दिल्ली में कौन देगा अप्रूवल? दिल्ली वाले ही देंगे ना। अगर इनके मन में सच में महिलाओं के लिए सम्मान होता तो सियाराम बोलते ये लोग, जैसे राधा कृष्ण, जैसे लक्ष्मी नारायण, जैसे पार्वती शंकर, वैसे सियाराम बोलते। माताओं के लिए इनके मन में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। देखिए, इस बार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है कि एसआईआर। ये एसआईआर का प्रक्रिया को आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि देखिए 90 लाख के ऊपर लोगों का नाम ऑलरेडी कट चुका है। क्या इसका असर पश्चिम बंगाल का ये जो वोट, तृणमूल कांग्रेस का वोट, इसमें असर देखने को मिलेगा? तो मैं क्या इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी, खैर है तो बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन तो कहने के लिए है क्योंकि ये तो पिट्ठू है, कठपुतली है ये ज्ञानेश कुमार। क्या उनको मालूम था कि ममता बनर्जी के वोटर कौन है? इसलिए चुन चुन के उनको बाहर निकाला गया है। क्या सबको संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वह वोट डाले? और मैं बागची जी का, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता,
लेकिन इस बात का ज़रूर विरोध करता हूँ कि अब ये कहें कि इस साल जो नहीं दे सके वो अगले साल अगली बार वोट दे दें। यानी अगर मुझे आपसे उधार लेना है तो आप कहेंगे मैं आज नहीं कल दूंगा, तो मैंने उधार ले लिया, ठीक है, कल परसों की बात है। ये तो वोट है, 5 साल में एक बार आना है। विधानसभा का 5 साल में एक बार आना है, लोकसभा का एक बार आना है, पंचायतों के चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपल चुनाव होते हैं, 5 साल में एक बार होते हैं। आप कैसे किसी को वंचित रख सकते हैं? तो इसलिए मैं उनके इस जजमेंट का या ऑर्डर का या ऑब्जर्वेशन का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि आप किसी के संवैधानिक अधिकार नहीं उठा सकते। और जहां तक एसआईआर की बात है, उसमें साल भर लगता है। और यदि आपने एसआईआर किया भी तो समझ में चलिए आपने किया, लेकिन ये बताइए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्या हैं? राय, रॉय, दत्ता, बंदोपाध्याय, बैनर्जी की भी 2 स्पेलिंग JI या JEE। तो ये आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज लगा रहे हैं। ये कहाँ है? कहीं देश में, पूरे देश में आज तक कहीं पर, और ये जो 5 चुनाव हो रहे हैं उसमें बंगाल छोड़कर और कहीं पर है? कोई लड़की का विवाह, किसी बेटी का विवाह होता है और वो जब आती है किसी घर में तो उसका सरनेम वो बदल जाता है। उनके भी वोट आपने काट दिए, तो ये कहां तक उचित है? और वोट जो कटे हैं, आपने किसी को, जिसको देखा, जहां पर आपको लगा कि यहां पर कोई एक समुदाय के लोग रहते हैं या नहीं रहते, आप उनको काट देते हैं। और दूसरी बात, आपने जो काटे हैं तो आप घुसपैठिया कह रहे थे, कहां है घुसपैठिया? 2016 में मैं देख रहा था, अभी मैं असम चुनाव में गया, 2016 में मैं देख रहा था, वहां बैठे अमित शाह जी बोल रहे हैं घुसपैठिए हम निकालेंगे, हमको जिता दीजिए। अब 2026 में फिर कह रहे हैं कि हमको एक बार और जिता दीजिए, हम घुसपैठिए निकाल देंगे। अभी बिहार में चुनाव हुए, कहाँ गए घुसपैठिए कर रहे थे ना, कहाँ गए? हरियाणा में चुनाव हुए, कहाँ गए? दिल्ली में तो बहुत ज्यादा शोर मची थी घुसपैठियों की, कहाँ गए घुसपैठिए? महाराष्ट्र में हुआ, कहाँ गए घुसपैठिए? तो आपने अगर 90 लाख निकाले हैं, इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम, होम मिनिस्टर से पूछो। होम मिनिस्टर से पूछा तो होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं हमें नहीं पता, इलेक्शन कमीशन बताएगा। अरे नेशनल रजिस्ट्री तो तुम होम मिनिस्टर तुम देखते हो, नेशनैलिटी उसका क्या? तो यह इनका किसी तरीके से भी बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद लगाकर ये बंगाल जीतना चाहते हैं। और ये देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बीजेपी वाले यहां जीत नहीं सकते, कितना भी प्रयास कर ले। तो ये जो माहौल है, इस माहौल में आपको क्या लग रहा है कि इस बार एसआईआर का प्रभाव जिस तरीके से पड़ सकता है, उसी तरीके से क्या इस बार चुनाव में ये हुमायूं कबीर के साथ जो एआईएमएम का गठबंधन हुआ है, वो भी क्या एक फैक्टर होगा? हुमायूं कबीर का तो स्टिंग आ गया बाहर, उसको 1000 करोड़ रुपए दे रही है बीजेपी। उससे मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सब संपर्क में है। उसने तो खुद कह दिया कि 200 करोड़ मुझे मिल चुके हैं, बाकी मुझे इस फेज में मिलना है। उसने बोला मुस्लिम को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, हम बाबरी मस्जिद इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद से लोगों का सेंटिमेंट है। तो कौन है ये लोग? ये बीजेपी के लोग हैं, और किसके लोग हैं? शुभेंदु अधिकारी से इनका बात हो रहा है। वही शुभेंदु अधिकारी जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। वही शुभेंदु अधिकारी जो 5 लाख रुपया नगद कैश 5 लाख टका लेते हुए पकड़ा गया था, जैसे ईडी का डर हुआ भाग गया। तो ये सारी चीजें जो किया है हुमायूं कबीर ने, क्या कोई दिखाएगा, कोई बताएगा कि इन लोगों ने एड़ी चोटी लगा दी, इन लोगों ने अपना ईमान धर्म बेच दिया। यूपी गौ मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उससे ये बीजेपी चंदा लेती है और कहती है गौ मांस के लोग का हत्यारों को हम छोड़ेंगे नहीं। हुमायूं कबीर के साथ वहां मिल करके वोटों को तोड़ने की राजनीति करती है। और ये इलेक्शन कमीशन के पास गया है, क्या बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया का वैनिश कुमार इसके ऊपर कोई संज्ञान लेगा? नहीं लेंगे, क्योंकि देश के अंदर कानून चरमरा चुका है, सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, बर्बाद करके खत्म कर दिया है। हिटलर शाही देश में चल रही है, लेकिन बंगाल में नहीं चलने वाली इनकी हिटलर शाही। यहाँ तो बागिन एक ही है, ममता बंदोपाध्याय। आप कुछ भी कर लो, लोगों के दिल से ममता बंदोपाध्याय को बंगाल में निकाल नहीं सकते। और वो यहाँ भी चुनाव जीतेंगी और 2029 में देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। In 2029 she'll become the Prime Minister of India.
मगर जिस तरीके से पूरा बीजेपी का अगर देखा जाए तो 40 के ऊपर स्टार कैंपेनर का लिस्ट अभी तक निकला है। उसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं ममता बनर्जी को। इसको किस तरीके से देखेंगे? लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, इसको किस तरीके से देखेंगे? ममता बनर्जी वो अभिमन्यु नहीं है जो चक्रव्यूह में फंस जाएगी, ये सबको साफ कर देगी। यहाँ बीजेपी का 13वीं मनेगा और आपने 40 लोग बोला, इसने तो पूरे हिंदुस्तान का अपना बीजेपी का सेटअप, सब राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ के मंत्री, जितने लोग हैं सबों को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया है। इस बात कार्य